दोस्तों, एक ऐसा आदमी जिसके दिमाग ने पूरी दुनिया का नजरिया बदल दिया। जो सवाल हम कभी सोच भी नहीं पाए, उसने उनका जवाब ढूंढ लिया। E=mc², एक फॉर्मूला जिसने साइंस की दुनिया हिला दी। लोग सोचते रहे कि कैसे किसी के पास ऐसा दिमाग हो सकता है जो दुनिया में सबसे तेज और मजबूत हो, और वो आदमी था एल्बर्ट आइंस्टाइन। पर यहाँ सवाल ये है, क्या आइंस्टाइन का दिमाग सच में हम सबसे अलग था, और अगर हाँ तो क्यों था? आज हम इसी राज का पर्दाफाश करने वाले हैं। आइंस्टाइन का दिमाग अलग क्यों था? तो हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका सीखो की ऑफिशियल शो डेली पंच में। चलिए शुरू करते हैं। 1955 प्रिंसटन हॉस्पिटल अमेरिका। एल्बर्ट आइंस्टाइन का देहांत हो चुका था। उन्होंने अपनी लास्ट विश में लिखा था, मुझे दफनाया या जलाया जाए, पर मेरा बॉडी किसी रिसर्च के लिए यूज ना किया जाए। लेकिन हुआ कुछ और। ऑटोप्सी करने आए डॉक्टर थॉमस हार्वी ने एक शॉकिंग काम किया। उन्होंने आइंस्टाइन का ब्रेन चुरा लिया, क्योंकि वो जानना चाहते थे आखिर इस जीनियस के दिमाग में ऐसा क्या है जो सबसे अलग है। पर जब हॉस्पिटल को पता चला, उन्हें तुरंत निकाल दिया गया। फिर भी डॉक्टर हार्वी ने आइंस्टाइन के बेटे हांस एल्बर्ट को मना लिया कि वो इस दिमाग पे रिसर्च कर सके। और तब शुरू हुआ एक अजीब सफर, एक ब्रेन का सफर। डॉक्टर हार्वी ने आइंस्टाइन का ब्रेन 240 छोटे टुकड़ों में काट दिया। हर एक टुकड़ा एक जार में बंद करके अपने बेसमेंट में रख लिया। वो जॉब चेंज करता रहा, पर ब्रेन उसके साथ ही रहता था। और जब उसका मेडिकल लाइसेंस कैंसिल हो गया, तब भी वो ब्रेन उसके पास था। आखिर 30 साल बाद 1985 में पहली बार आइंस्टाइन के ब्रेन पर रिसर्च पब्लिश हुई, और वहां से दुनिया को मिला उस राज का पहला क्लू। आइंस्टाइन का ब्रेन नॉर्मल इंसानों से बिल्कुल अलग था। सबसे पहला फर्क मिला, उसका कॉर्पस कैलोजम नॉर्मल लोगों से ज्यादा बड़ा था। इसका मतलब उसके लेफ्ट और राइट ब्रेन के बीच कोऑर्डिनेशन सुपर स्ट्रॉन्ग था। इसलिए वो एक ही वक्त पर मुश्किल आइडियाज को इमेजिन कर सकता था और लॉजिकली प्रोसेस भी कर सकता था। आइंस्टाइन के ब्रेन का पैटर्न नॉर्मल से अलग था। उसके न्यूरॉन्स का फ्लो ज्यादा स्मूथ था। इसका मतलब उसका दिमाग कैलकुलेशंस और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में लाइटनिंग फास्ट था। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट, आइंस्टाइन का ब्रेन वेट में नॉर्मल इंसानों से कम था, सिर्फ 1230 ग्राम, पर उसके दिमाग में न्यूरॉन्स ज्यादा थे। मतलब छोटे साइज में भी सुपर डेंस प्रोसेसिंग पावर। अब सवाल ये उठता है, क्या आइंस्टाइन पैदा ही जीनियस था? नहीं, आइंस्टाइन बचपन में एक स्लो लर्नर था। वो 5 साल की उम्र तक बोल नहीं पाया था। उसे टेबल याद करने में भी दिक्कत होती थी, पर उसका दिमाग मेमोरी नहीं, लॉजिक पे काम करता था। वो हर क्वेश्चन का आंसर वो खुद के ब्रेन से ढूंढता था। आज आइंस्टाइन के दिमाग के छोटे टुकड़े द मटर म्यूजियम अमेरिका में रखे हैं, और शायद यही आइंस्टाइन की सबसे बड़ी धरोहर है कि वो मरने के बाद भी लोगों के दिमाग के अंदर जीता है। आइंस्टाइन के ब्रेन में कुछ अलग जरूर था, लेकिन उसकी सोचने की आदत ही उसकी सुपर पावर थी। वो कहता था, इमेजिनेशन नॉलेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो अब आप बताओ, जीनियस पैदा होता है या बनाया जाता है? कमेंट में जरूर लिखना, और वीडियो पसंद आई तो लाइक करके जाना।